डीएनए मित्रों, बांग्लादेश की सेना में पाकिस्तान प्रेमी अफसरों को साइडलाइन किया जा रहा है और चीन में शी जिनपिंग चुन चुनकर जनरल समेत सेना के बड़े बड़े अफसरों को हटा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति के इस कदम के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या जिनपिंग को अपने ही जनरल से डर लगता है? मित्रों, बीजिंग से बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग के आदेश पर चीन के 19 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन अधिकारियों में से 9 चीन की थल सेना और नौसेना के वरिष्ठ कमांडर हैं। यह फैसला चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सालाना बैठक से ठीक पहले लिया गया और इसी वजह से माना जा रहा है यह सिर्फ बर्खास्तगी नहीं है, बल्कि फौज के जनरल्स को जिनपिंग का सख्त संदेश है। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ जिन प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, वो भी चीन के अहम विभागों में ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। मित्रों, बतौर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल मार्च 2023 में शुरू हुआ था और तभी से जिनपिंग लगातार चीन के सैन्य कमांडरों की बलि ले रहे हैं। पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में 10 वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। जनवरी के महीने में जिनपिंग ने सबसे वरिष्ठ जनरल झांग यूशिया को बर्खास्त किया और अब 9 जनरल्स पर जिनपिंग के ऑर्डर की गाज गिरी। हर बार एक ही दलील दी जाती है कि फला अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त था, लेकिन सच यह है कि जिनपिंग के अंदर फौजी अफसरों की बढ़ती ताकत और उनकी बगावत का डर है। मित्रों, अगर आप चीन की फौज के हालात को गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस लाल पलटन के अंदर जिनपिंग के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। अब हम आपके लिए चीनी फौज की इसी नाराजगी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह वो भेदभाव है जो जिनपिंग लगातार करते आ रहे हैं। जिनपिंग का मकसद है कि अगले साल तक वो ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए जिनपिंग ने अपने करीबी कमांडर्स को ऊंचे ओहदे दे दिए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को या तो बर्खास्त कर दिया है या फिर उनकी जिम्मेदारियां सीमित कर दी हैं। फौज के अंदर नाराजगी की दूसरी बड़ी वजह है जिनपिंग के फेवरेट अधिकारियों का फौज के मामलों में दखल। जिनपिंग के एक खास अधिकारी लगातार बजट से लेकर अहम मुद्दों पर फौज के कमांडर्स की अनदेखी कर रहे हैं। मित्रों, जिनपिंग को भी फौज के अंदर सुलगती बगावत का सच पता है। इसी वजह से जिनपिंग एक के बाद एक उन सभी कमांडर्स को हटा रहे हैं जिनकी फौज पर पकड़ है और वो बगावत जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। अपने तीसरे कार्यकाल में जिनपिंग ने चीन की थल सेना के 70 से ज्यादा वरिष्ठ कमांडर्स को बर्खास्त कर दिया। कुछ अधिकारियों को जेल में भी भेज चुके हैं। ये तथ्य और आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि चीन में फौज का एक बड़ा धड़ा जिनपिंग से संतुष्ट नहीं है। मित्रों, वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स को न सिर्फ हटाया जा रहा है, बल्कि उन्हें समाज के अंदर बदनाम भी किया जा रहा है। इस मकसद को पूरा करने के लिए चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह जिनपिंग की प्रोपेगेंडा ब्रिगेड अपनी ही फौज पर निशाना साध रही है, ये समझने के लिए आपको चीन की फौज के अखबार PLA डेली का हालिया संपादकीय ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। जनवरी में बर्खास्त किए गए सैन्य अधिकारियों पर लिखे गए इस संपादकीय में कहा गया था, जिनपिंग सरकार ने जिन सैन्य कमांडर्स को हटाया है वो फौज के दामन पर धब्बा बन गए थे। ये अधिकारी अब कम्युनिस्ट कहलाने लायक नहीं रह गए हैं। इन अधिकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों से समझौता किया है। मित्रों, कहा जाता है एक फौजी अपने साथ हुए अन्याय को सह लेता है, लेकिन जब फौज की इज्जत पर दाग लगाया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं करता। यही चीन की फौज में हो रहा है, जहां बदनामी करने वाले प्रोपेगेंडा की वजह से नाराजगी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मित्रों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर जिनपिंग की पकड़ मजबूत हो चुकी है। अब उनका मकसद फौज को अपने शिकंजे में कसना है, ताकि चीन में ऐसा कोई भी शक्ति ना बचे जो उनकी सत्ता को चुनौती दे सके। जिनपिंग के अंदर बैठे फौज के इस डर की एक और बड़ी वजह यह भी है, ये वजह है जिनपिंग और फौज का वो अतीत, जिसकी वजह से चीन के राष्ट्रपति आंख मूंद कर अपनी ही फौज पर भरोसा नहीं कर पा रहे। मित्रों, 2013 में जब जिनपिंग ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, तब उनके खिलाफ चीन की फौज के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट्स थे। तकरीबन 2 साल तक जिनपिंग की सत्ता और फौज के जनरल्स के बीच तनाव का दौर बरकरार रहा था। इस दौरान चीन की फौज के 2 वरिष्ठ जनरल्स ने सीधे जिनपिंग को चुनौती देनी शुरू कर दी थी। बगावत की इसी कोशिश को कुचलने के लिए जिनपिंग ने इन दोनों जनरल्स को सेवा से हटा दिया था और यही वो वक्त था जब चीन की फौज पर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया था। मित्रों, बगावत एक ऐसी चीज है जिसे जिनपिंग सूंघ लेते हैं। यही वजह है कि जब जब कोई सैन्य कमांडर फौज में बड़ा ओहदा या समर्थन हासिल करता नजर आता है तो उसके ऊपर जिनपिंग के कथित भ्रष्टाचार वाली दलील की तलवार चल जाती है। जिनपिंग की इसी दबदबे वाली फितरत को लेकर उन्हीं की पार्टी की एक नेता साई जिया ने एक अहम टिप्पणी की थी। साई जिया ने कहा था, जिनपिंग एक ऐसे माफिया हैं
जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के मूल विचारों को कुचल दिया है। जिनपिंग के सिस्टम में सिर्फ वही शख्स जिंदा रह पाता है जो उनका गुलाम बन जाए। इस टिप्पणी के सामने आने के बाद साइजिया को देश निकाला दे दिया गया था। मित्रों, अपना दबदबा कायम करने के लिए जिनपिंग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका यह जुनून चीन की फौज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। चीन की फौज पर जिनपिंग की नीतियों का क्या असर हुआ, यह समझने के लिए आपको ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक की रिपोर्ट गौर से देखनी चाहिए। मित्रों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक आंकलन में बताया गया कि वरिष्ठ कमांडर्स को हटाने की वजह से चीन की थलसेना में वरिष्ठ अफसरों की संख्या में 48% तक की कमी पैदा हो गई। थिंक टैंक के मुताबिक कमांड ढांचे में कमी का सीधा असर फौज के प्रदर्शन पर पड़ता है और कमांडिंग अफसरों की यह कमी ही वो वजह है जिसके चलते अब तक चीन ने ताइवान के मुद्दे पर बड़ा कदम नहीं उठाया है। मित्रों, चीन का आधुनिक इतिहास बताता है कि जब जब किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने हद पार की है तो उसके परिणाम बहुत बुरे हुए हैं। माओ जेडोंग ने समाज सुधार के नाम पर अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, जिसकी वजह से चीन ने 2 साल तक अकाल का सामना किया था। अब उसी राह पर जिनपिंग चलते नजर आ रहे हैं। फर्क इतना है कि माओ के दौर का दर्द चीन के नागरिकों ने सहा और जिनपिंग की सनक की कीमत लाल फौज चुका रही है।